बाद ही पता लगे। केते पवन पानी बैसंतर, पानी भी बहुत तरह का है, खारा मिठा कौड़ा कसैला गर्म ठंडा। इस तरह ही अग भी बहुत तरह की है। दावा अग्नि जिहड़ी जंगल नूं लगदी है ते साड़ के सवाह कर दिंदी है, इवें बंदे अंदर भी एक दावा अग्नि हंकार दी है जिहड़ी बंदे नूं भी खत्म कर दिंदी है जदों इहदे अंदर हंकार दी अग वध जावे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवै परम तत्त सतगुर होए लिखावे। इस करके जो कुछ बाहर है वो सब कुछ मनुख दे अंदर है। जठर अग्नि मां दे पेट दी अग्नि जिथे बच्चा पलदा है, इस तरह ही डौ अग्नि सूरज दी गर्मी, बदलों दे विचों बिजली दा लिशकना, चुल्हे विच मचण वाली अग, विषे विकारां दी अग, क्रोध हंकार गुस्सा आदि इन्हां दी अग, ये अग दा भी कोई अंत नहीं है। सारी बनस्पति विच अग है। बड़वानल अग जो समुद्रां दे विचों निकलदी आ उस नूं भी अग कहंदे आ। इस तरह केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। कहंदे जे गल करिए आ जिन्हां नूं हिंदू मत विच देवते कहा जांदा है जां जिहड़े अवतार होए हन, कृष्ण जी नूं मनदे आपां, दुनिया मनदी है, तो हिंदुस्तान दे विच केवल ते केवल इक्को ही कृष्ण नूं जाणदे आ। पर बाणी कहंदी कृष्ण दे भी बहुत अवतार है ते शिव जी दे भी बहुत अवतार है, महेश भी बहुत है। पार ब्रह्म की देह मोह कोटक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रब सस करोड़ जलेस। हुण परमेश्वर की देह केड़ी आ? देह तो उहदी है ही नहीं कि 10वें पातशाह कहने। पर यह सारी सृष्टि परमेश्वर का विराट स्वरूप है, ये उहदी देह है। कुदरत कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। ये सारी कुदरत जिहड़ी सृष्टि है ना, ये परमेश्वर का स्वरूप है। जिस वेले कृष्ण जी ने अर्जन पांडव नूं अपना विराट स्वरूप दिखाया सी, तो उस वेले उन्हें की देखिया कि हज़ारां मूँह हन, किसे चों अग निकलदी है, किसे चों पानी निकलदा है, किसे चों हवा निकलदी है, किसे चों बच्चे पैदा होके बाहर आ रहे हैं, किसे दे विच मर के रूहां जा रहीआं न। आपां गिनती नहीं कर सकते। ये असल विच परमेश्वर का विराट स्वरूप है। केते कौन महेश, पार ब्रह्म की देह मोह कोटक विष्णु महेश। परमेश्वर की देह विच करोड़ा ही विष्णु है, तुसी तां एक नूं जाणदे होवोगे। कहो सतनाम श्री। बाबे नानक ने लिखिया है ते दिखाई दिंदा भला कित्थे करोड़ा विष्णु महेश ते कान? वो सारे तुहाडे विच ही है। इस देही अंदर सब कुछ वसै, खंड मंडल पाताला इहदे विच सारे वसदे है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। केते कौन महेश। हिंदू मत ने भी कृष्ण दे गुरु प्यारिओ कई अवतार मन्ने हन। महेश शिव जी दे भी कई अवतार मन्ने है। असल दे विच तुहाडे अंदरे विष्णु है। वेखो ना अपनियां ड्यूटियां लाइयां आपो अपने परिवारां नूं पालण दे, तो तुसी अपने परिवार दे विष्णु ही हो। कहो सतनाम श्री। तुहाडे राही संसार दे विच बच्चे पैदा होए एक दूजे दे राही, तां तुसी जिहड़े है ब्रह्मा बन गए। चार मूहां वाला ब्रह्मा कहंदे आ तुहाडे दो कन, दो अखां, भाव देखना सुनना बोलना ते सूंघना, ये साडे आत्मा रूप ब्रह्म दे चार मूँह हैं। और कितने हैं चार मूहां वाले ब्रह्मा? सारे तुसी ब्रह्मा ही बैठे हो। कहो सतनाम श्री।
इस करके परमेश्वर की यह रचना धन गुरु नानक देव जी ने दसी, ज्ञान खंड का आखो कर्म। जदों मनुख नूं ज्ञान होया, गुरु नानक देव जी कहंदे तुहाडे शरीर दे विच सारी सृष्टि का ही वासा है। मत विच रतन जवाहर मानक, जे गुर की सिख सुनी। जे गुरु की सिक्ख्या लई होवे ते मत विचों हीरे जवाहरात रतन कढ सकदे हो। कढदे हो कि नहीं कढदे? किवें कढदे हो भला? मैं अपने गुरु कोलों कथा सीख के आंदी, उहदी सिक्ख्या लई मैं कथा करनी सीख के आ। इस कथा के बहाने मैनू तनख्वाह मिल जाती आ, ये मत चों निकल रही आ। कहो सतनाम श्री। मत विच रतन जवाहर मानक, जे गुर की सिख सुनी। एक ने टेलर दे कोलों टेलर का काम सीखिया, वो टेलर का काम करके हुण कपड़े सिउंदा ते पैसे कमाउंदा है। कित्थों कढदा है? आपदी मत चों, पर उदों पहला गुरु की सिक्ख्या लई उसने। कहो सतनाम श्री। एक वर्कशाप वाला मिस्त्री है, उहदे कोले बच्चा जाके काम सीखदा है ते उहदी सिक्ख्या जे लैंदा है ते घरे बैठ के मत विचों पैसे कढ रहा है। कहो सतनाम श्री। ये तो बाहरलियां गल्लां मैं तुहानूं सुना दित्तियां। इसे मत विचों गुरबाणी रूपी हीरे भी निकल सकते हैं। कहो सतनाम श्री। पर शर्त है जे गुरु की सिक्ख्या लवेगा तां एवें नहीं निकलने। तुहाडी गड्डी तुसी मालक 20-50 लाख लाया, रस्ते विच खराब हो जावे, तुसी उहनूं ठीक नहीं कर सकते। कहो सतनाम श्री। रोज़ उस गड्डी दे कोल रहंदे हो, रोज़ उसनूं चलाउणे हो, पर तुसी उहनूं ठीक नहीं कर सकते। ठीक कौन करूगा? जिन्हें उस गड्डी दे मिस्त्री कोलों सिक्ख्या लई आ। जे एक गुर की सिख सुनी। कहो सतनाम श्री। तुसी उत्थे खड़े आवाज़ां मारदे हो, मिस्त्री नूं फोन करदे हो, भाई साहब जी गड्डी खड़ गई राह च, सोडे वास्ते हनेरा है, सोडे वास्ते गड्डी हनेरे च खड़ी है, सोनू नहीं दिसदा कित्थे नुक्स है। पर मिस्त्री हनेरे विच भी लाइट जगा के उन्होंने ठीक कर दूगा। कहो सतनाम श्री। यह ज्ञान खंड दे कर्म। जदों मनुख दे अंदर ज्ञान पैदा हो गया तो पातशाह जी कहन लगे, इसे तरह केते कौन महेश, केते बरमै घाट घड़ी है। हुण ये ब्रह्मा कोई पहाड़ां ते बैठ के बंदे नहीं बनाई जाते, ये सोडे विचे बैठ के बनाई जाते हैं बच्चे। कहो सतनाम श्री। भाव मनुख दे अंदर ही पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। कहने समझो इस गल नूं, मनुख दे विच इस्त्री हैगी ते इस्त्री विच मनुख हैगा। कहो सतनाम श्री। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। जिमें तुसी उन कथा की धुन विच ध्यान ला के बैठे हो तो फिर ही जान सकते हो ना, जे ध्यान नाल सुनोगे तो। इसे तरह धुन पैदा करनी असी वाहिगुरू मंत्र दी, और इनू सुनना भी आप ही है ते आप ही बोलना है। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो इस तरह धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुखो ये गल बड़ी कहन तो परे है, कथन तो परे है। जदों कोई धुन दे विच ध्यान नूं लावेगा तो उत्थों समझ आवेगी। कदों समझ आई? मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। असी उस्तादां नूं गुरु ही कहने आ ना। ये केवल अध्यात्मक गल नहीं, संसारक गल भी है। गुरबाणी साइंटिफिक है। साइंस वाले भी बाणी कनी उंगल करके नहीं कह सकते भी आ शब्द ठीक नहीं हैगा। भाव साइंस नूं भी अज गलनी मननी पै रही है कि गुरबाणी भी जो लिखे है, भावें सानू हौली हौली पता लग रहा है, पर सच लिखे है। कहो सतनाम श्री। जिमें जिमें पता लगता लोगों नूं, साइंस नूं,
तिवें तिवें जद उन्होंने उही गल गुरबाणी चों लभदी है, फिर मत्था टेकदे आ सारे भी वाह बाबा नानका तू 500 साल पहला ये गल लिख दी। किते बरमै घाट घड़ी है रूप रंग के वेश, कितने ही बरमे घाट तां घड़ी जांदे न ते कितने तरह के रूप बना दिते। देखो इत्थे जिन्ने क बंदे बैठे आ किसी का नक्शा नहीं मिलता, ये तो बहुत थोड़े आ। सारे बठिंडे के बंदे इकट्ठे कर लो, उन्होंने नक्शे नहीं मिलने। ये कुदरती खेड कैसी बनाई आ, परमेश्वर ने कितने ब्रह्मे ला दिते। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, दुनिया नूं बनाउण वास्ते करोड़ों ही ब्रह्मा साजते। आपां तां एक नूं जाणदे आ, कहते 4 मूहां वाला ब्रह्म है, बाहर फोटो बना दी। नहीं, ये सूखम ब्रह्मा, सूखम विष्णु, सूखम महेश, ये 33 करोड़ देवते अवतार पीर पैगंबर सारे मनुख दे अंदर भी है, सूखम दे विच। कहो सतनाम श्री। इस काया अंदर सब कुछ वसै, खंड मंडल पाताला। इस काया अंदर जगजीवन दाता वसै, रब भी ये विच ही वसदा। इस काया अंदर जगजीवन दाता वसै, जो सब ना करे प्रतिपाला। कि प्यो बच्चियां नूं पालदा नहीं हैगा, प्यो दे विच ही परमेश्वर वस गया। कहो सतनाम श्री। इस तरह ही वो परमेश्वर सब दे विच सब नूं बैठ के सब नूं पाल रहा है। तुसीं जद जानवरां नूं दाणे पा के आउणे हो, तुसीं नहीं पा रहे, परमेश्वर तुहाडे राही पा रहे है। कहो सतनाम श्री। भाव परमेश्वर सारियां दे विच बैठ के बैठा वेखा, वख अकेला विच भी बैठा ते अलग भी बैठा। प्रीतम जी कहते केते बरमै घाट घड़ी है रूप रंग के वेश। वेश हुंदा कितने कितने तरह के स्वरूप शरीर बना दिते। बंग के बंगाली है कि दिल्ली के दिलवाली है, सब तेरी आज्ञा में चलता। किन्ने तरह के शरीर बनाए हैं। ते एक गल ते पहुँच के आपां सारे ही परमेश्वर के हुक्म तो बाहर नहीं आ। देश वंडे हुए आ हदबंदी करके, पर परमेश्वर का हुक्म आ जिहड़ी बीमारी जी आई, इन्हें कोई हद नहीं वेखी, इन्हें सारे देशों की पैर पा लिया, क्योंकि परमेश्वर तो हर थां ते ही है। इसे तरह ही गुरु प्यारे हो, वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की सिफत करते हुए ज्ञान खंड का आखों कर्म, ये समझ किनू आई जिन्होंने ज्ञान हो गया। ज्ञान किनू होया जिन्हों ने धर्मशाला रूपी धरती ते आके उस धर्म नू कीता, सिमर नू कीता। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उन्होंने ज्ञान हुंदा है जिहड़े सिमरन करते हैं ते चंगे काम करते हैं। इदू उत्ते कोई धर्म नहीं हैगा, बाणी का बचन है ये। मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि। कर्म भूमि जिथे असी काम करते हैं उन्होंने कर्म भूमि कहते हैं। पातशाह कहते ये भी कितनियां ही हैं। धरती होर पर होर वड्डी कर्म भूमि तो धरती मान लो। एक धरती साडे भारत दी है, फिर दूजियां धरतियां दूजे देशों दियां। ये सारियां कर्म भूमियां, उत्थे कर्म करते हैं आपां। साडा हिरदा भी कर्म भूमि है, ये बैठ के नाम जपन का कर्म भी कर सकते हैं। साडे शरीर है जिहड़े सारे कर्म भूमियां है। साडियां दुकानां साडियां कल्लियां कल्लियां दियां कर्म भूमियां है। इस करके धरतियां कितनियां, इहदा भी कोई अंत नहीं है। ज्ञान खंड वालियां नूं इह पता लग्या बई कितने तरह दियां कर्म भूमियां है। कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा है। संसार नूं धंधे लाया होया है, कर्म करन ते लाया होया करी जांदा है। केतिया कर्म भूमि मेर, पहाड़ किन्ने, पहाड़ां दा भी कोई अंत नहीं है। पद्धर धरतियां भी बहुत है, पहाड़ी इलाकियां विच पहाड़ भी बहुत है। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धू ध्रुव भगत।
ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਰਯੁਗ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਹੱਦ ਚੱਕ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ, ਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰਾਮ ਅਯੋਧਿਆ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਚ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂਪ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੁਰਾ ਭਗਤੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਣਕ ਬਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਧਰਤੀਆਂ। ਅਣਕ ਕਾਮ ਧੇਨ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊਆ। ਇਹ ਗਊ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਕ ਵਰਨ ਕਣਕ, ਅਣਕ ਕਣਕ ਸੁਮੇਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪੱਥਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਕ ਕਣਕ ਸਮੇਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੈ। ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧੂਪ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਮੰਡਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਬੰਡਲ। ਉਸ ਬੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਟਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਟਕਾਂ ਜੋ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੋ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਹੰਕਾਰੀ।
गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लुभाया। गौतम तपे दी स्त्री नूं उसने तकाया ते ओदे घरे गलत सोच लैके गया। ये कौन है? ये माड़ी राजनीति वाले को सतनाम सी। ਆਪਾਂ देखते ना कई मंत्रियों के बच्चे बिगड़े हुए बच्चे बीबियां की बेअदबी करते आ। इस तरह के इंद्र भी बहुत है। कहो सतनाम सी। इंद्रां का कोई घाटा नहीं। बिगड़ी हुई राजनीति जिवें दुर्योधन, कौरव ते पांडव, ये पंजे भरा चंगे सुभाਅ दे सीगे ते दुर्योधन ते उस दे भरा गुरु प्यारिओ जिहड़े सन वो माड़े सुभाਅ दे सन। ये दोने तरह के सुभाਅ मनुख दे विच भी पए हन। कहो सतनाम सी। किसी के अंदरों चंगा सुभाਅ प्रगट हो जाता है, किसी के अंदरों माड़ा सुभाਅ प्रगट हो जाता है। इस करके इंद्र वर्गे इनाका ही राजनीतिक भी बहुत हन। मैं कल गल कीती सी, कहंदे जदों एक बार रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ कोल बैठे उपदेश लै रहे न ते बैठे बैठे कहंदे हस पे। वशिष्ठ जी कहन लगे महाराज हसे क्यों? भावें कि उन्होंने कोलों उपदेश भी लिया, उन्होंने ज्ञान भी लिया संसारी, पर नाल ही वो मौके दे अवतार भी मन्ने गए। कहंदे उन्हें पूछा तुसी हसे क्यों? कहंदे बस वैसे ही हस पे। कहंदे नहीं दसो क्यों हसे? कहंदे आ कीड़े नूं देख के। कहंदे क्यों कीड़े नाल की तलक है? कहंदे तैनूं नहीं पता महापुरुषो, ये जिहड़ा कीड़ा ना पिछले 100 जन्म इंद्र बनता आ रहा है। बार बार राजा बनता है, बार बार कीड़ा भी बनता है। प्रीतम का बचन है जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा भी जानिया नाल चले सब कोए। जे तिस नजर ना आवई, जे रब की निगाह हेठा नहीं आया, गुरु की नज़र हेठा नहीं आया, जे तिस नजर न आवई ते बात न पुछे के, ते फिर कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, फिर उन्होंने कीड़ियां विच कीड़ा बनाया जाता है। भाव तपो राज ते राज तो नरक, क्योंकि राजनीति का हंकार ही ऐसा हो जाता कुर्सी का लगभग 90% लोगों को सतनाम। कोई बिरले बिरले प्राप्ति करके भी सही रास्ते ते चलते हैं, नहीं बहुतियां दा दिमाग हल जाता है, बिगड़ जाते हैं और फिर जनता नूं दुख देंदे है। तपस्या करके राज प्राप्त करते हैं, जनता नूं दुख दे के टेढ़ियां जूनां विच भी चले जाते हैं। को सतनाम श्री। कहते मैं ताइयों हसिया सीगा, हुण यह इंद्र दोबारा फिर इंद्र की पदवी ते जाना चाहुंदा है। ये कई बारी इंद्र बनिया ते कई बारी कीड़ा बनिया। इस करके इंद्रां दा भी कोई अंत नहीं है। केते बर्म इंद्र चंद सूर केते, चंद्रमा का भी कोई अंत नहीं है। राम राय जी ने औरंगजेब की सभा दे विच जद गल चली कि तुहाडे वड्डे बाबे नानक ने कहा पाताला पताल लख आगासा आगास, कहंदे हाँ सच है। कहंदे जी लखां आकाश हो सकते आ, फिर लखां चंद्रमा भी होने चाहिए। कहंदे हाँ इस कोई शक नहीं गा। तो जेड़े मुलाने बैठे सी औरंगजेब की सभा च वजीर मंत्री काजी आदि, वो कह लगे फिर सानू होर चंद्रमा दिखाओ। कह लगे ठीक है अज शामां दा समय तुहानू दूजा चंद्रमा दिखा दिन्ने आ, क्योंकि गुरु नानक जी घर की पावर बहुत तकड़ी आ। ते कहंदे राम राय ने फिर उस वेले उन्हां मलानियां नू आकाश विच दूजा चंद्रमा दिखाया। कहंदे वो देखो ये दूजे आकाश का चंद्रमा है। तो इस करके धन गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब दे विच उच्चारण करते हुए जदों ज्ञान मनुख के अंदर पैदा होंदा है, हुण ज्ञान का कोई था नहीं है। ज्ञान कोई ये नहीं गा भी इत्थे खड़ गया बई 10 ही जमातां है, कई 12 पढ़ गए, कई 14 पढ़ गए, कोई 16 पढ़ गए, कईयां ने PhDयां कीतियां, कई अगे जाके साइंसदान बन गए, खोजा करनियां शुरू करतियां, पर हजे तक ज्ञान मुक्या नहीं हैगा। कहो सतनाम। ज्ञान का कोई था नहीं है। ये ज्ञान खंड की गल चल रही है। जिमें जिमें मनुख के अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है, यदि दिव्य दृष्टि खुलती जाती है, दुनिया विचों इसनों होर नवीं चीज़ां वो दिखाई देन लग जांदियां जिहड़ियां कि सानू नंगी अख नाल दिसदियां नहीं।
जिस तरह डॉक्टर खोज कर रहे हैं इस वायरस की कि ये वायरस किवें पैदा होया, इनू मारिया किवें जा सकता है। हुण वो तो बड़े गुरु प्यारिओ माइक्रोस्कोप आदि दूरबीनां दे नाल उहनूं वेख रहे हैं, क्योंकि उन्हां अंदर ज्ञान भी उहनूं वेखण दा ते उन्हां कोले वस्तुआं भी है वेखण दियां, पर सानूं तां नहीं समझ आ रही की है। इस करके ज्ञान खंड का आखो कर्म केते इंद्रचंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते सिद्ध कितने हैं गोरखनाथ दे चेले। आपां केवल गोरखनाथ नूं चलदे हां, सिद्ध हुंदे आ जिन्हां नूं सिद्धियां प्राप्त हो गईयां, रिद्धियां प्राप्त हो गईयां। बुद्ध महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पहला नाम कुछ होर सीगा, राजे का पुत्र है वह। तां गुरु प्यारिओ जदों उसनूं इस गल की सोझी आई, राजे नूं कहंदी उसदा कोई ऋषि कह गया एक दिन जांदा जांदा, राजा साहब ये तुहाडा जिहड़ा पुत्र है ना ये साधु बनेगा। राजा कहंदा ये साधु किवें बनूगा, मैं तैनूं राजा बनाऊंगा। कहने लगे लाला जोर तू फिर, पर साध बनेगा। आने वाले समय का बहुत बड़ा है, संसार का मार्गदर्शक भी बनेगा। राजे ने बड़ी कोशिश की, बचपन में 16-17 साल की उम्र के विच ही उस बच्चे के आसे पासे इन्नियां सहूलतां पैदा करतियां, शादियां करतियां, 5-7 बच्चियां उहदे आसे पासे फिट करतियां भी इहदा ध्यान ही ना जावे भगती करनी। और वजीरां नूं हुक्म दे दिता कि मेरे पुत्र नूं कोई दुख वाली गल नहीं सुनाउणी, क्योंकि बहुते दुख होके ही साध बनते हैं। कहने लगे ठीक आ। कहते एक दिन छत उत्ते घूम रहे है, सिद्धार्थ गौतम इसका पहला नाम है। गौतम सिद्धार्थ छत उत्ते घूम रहे है ते कोल वजीर फिरदे आ सेवा दे विच। इहदी उत्तों गली च निगाह पई ते की वेखदा है, एक बुढ़ा सोटी नाल कोडा कोडा तुरिया जांदा है। वो पुछण लग्या भी ये की गल है, क्योंकि पता ही नहीं सी इस गल दा। वजीर कहन लगे जी ये बंदा है बुढ़ा हो गया, इहदी वड्डी उम्र हो गई, कोई होनी 80-90 साल दी, ते शरीर जिहड़ा इहदा कमजोर हो गया, हुण सोटी दे आसरे तुरदा है। ये सोचण लग्या महात्मा बुद्ध गौतम सिद्धार्थ भी यार बंदा ऐ बुढ़ा भी हो जाता है। समा बतीत होया, कहंदी वो बजुर्ग गुजर गया, ते उस गली दे विचों कहंदी उसकी लाश नूं लैके उस नूं लपा करके सीढ़ी ते संस्कार वास्ते लई जांदी है। रौला पैंदा जांदा, पिछे रोंदे जांदे आ। कुदरती गौतम सिद्धार्थ की फिर निगाह पै गई। वजीर नूं पुछदा भी ये की है, कहंदे जी ये बंदा मर गया, कोई बंदा मर गया तो इसनूं हुण जिहड़ा संस्कार करने वास्ते चले। कहंदे संस्कार की हुंदा, कहंदे बस अग च मचा देणगे। कहंदे यार एडा सुंदर शरीर अग च मचा देणगे, कहंदे बस इहदा यही अंत है। उत्थों इहदे दिमाग दे विच ख्याल पैदा होया भी यार एडा सुंदर शरीर मनुख नूं मिलिया, इस तो कुछ लाहा खटना चाहिए है, इसका कुछ फायदा लेना चाहिए है कि बस त्रिग तिन्ना दा जीविया जिन खाए बधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। जिन्ने भी मोह प्यार है नाम नहीं जपदे तो सारे दुश्मन बन जाएंगे अखीर ते। जे नाम नहीं जपना तो एवें फिर खा खा के पेट बढ़ाउण वाली गल ही है। तो गुरु प्यारे दे दिमाग दे विच ख्याल पैदा होया भी बहुत माड़ी गल है, बंदा आई खत्म हो जाता। उस फिर घरों निकल गया है अपने घरों, तो फिर जंगलों में जाके बह गया, किसी बोर्ड के हेठां सोचन लग पिया बई यह मनुखा जीवन का मकसद की है, ये तो असली काम किवें लिया जा सकता। उत्थे इहनूं ज्ञान पैदा होया ते उथों फिर इसका नाम गौतम सिद्धार्थ खत्म हो गया, महात्मा बुद्ध पै गया। को सतनाम श्री। फिर महात्मा बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिता कि इस मनुखा जीवन तो लेना किवें है काम। तो इस करके इहो जे बुद्ध महात्मा बहुत हैं दुनिया विच। जनक सोए जिन जानिया उनमा रह धरिया, वो राजा जनक होया। लेकिन जिन्हों ने राजे जनक वाला ज्ञान प्राप्त कर लिया वो भी जनक का रूप ही हो गए। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते।
केते देवी वेश, केतियां ही देवियां ते केते ही देवते, गोरखनाथ मछंदर वर्गे कितने ही सिद्धनाथ। 96 करोड़ देवतियां देवियां भी संसार दे विच मन्नियां गईयां दुर्गा वर्गियां। एक दुर्गा नूं दुनिया जानदी है जो शेर ते बहिंदी है, पर इस दे 96 करोड़ रूप है। तुसी बीबियां सारियां देवियां ही हो, कहो सतनाम सी। भाव सतगुरु पातशाह कहंदे देवियां दा भी कोई अंत नहीं है। केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद। देवतियां दा भी अंत नहीं, दानवां दा भी अंत नहीं। चंगे बंदे देवतियां दा रूप है, माड़े बंदे दैंतां दा रूप है। होर कोई दैंतां दे सिंग नहीं लगे हुंदे, कहो सतनाम श्री। केते देव दान मुन, ऋषि मुनि भी बहुत हैं दुनिया विच। केते रतन समुंद, जिवें समुंदरां विच रत्नां दा अंत नहीं है। हीरे जवाहरातां दे भरे पए हैं समुंदर जिवें। केते रतन समुंद, केती अखानी केती अबाणी, केते पात निरंत। इस तरह खाणियां, खाणी हुंदी है जीवां नूं पैदा करन दा ढंग। एक आंडियां तो बच्चे पैदा हुंदे आ, ਉਹ पंछी बन जाते आ। एक जेर दे राही पशु ते मनुख पैदा हुंदे आ। अंड जेर सेतज उत्पुज, एक मिट्टी चों गंडोए सप आदि पैदा हुंदे आ। और सेतज हुंदी है मुड़का गरमैश भाफ। जिवें खेतां विच आपां किसे वट उत्ते घाह इकट्ठा करके रख दिंने आ, कई दिन जिमींदार उहनूं चकदा नहीं उत्थों, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਣ ਦੇ। ਕੇਤੀ ਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਬਾਣੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ 17-18 ਕੁ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। केती अखानी केती अबाणी, केते पात नर इंद, कितने ही राजे बादशाह। नर इंदर मनुख ते इंदर वर्गे राजे हन जिन्हां दा कोई अंत नहीं है। पातशाह जी कहंदे केते पात नरिंद, केती असुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। सुरती भी कई तरह की है, किसी की सुरती किदां दी है, किसी की किदां दी है। आपां इत्थे इन्ने जने बैठे हाँ, सारियां दा ध्यान बाणी नाल जुड़िया होया है ते सुरती परमेश्वर नाल जुड़ी हुई है। पर थोड़े समय बाद जदों बाहर जाने असीं दुनिया विच विचरदे हाँ, साडी सुरती किन्ने रूप धार लैंदी है। फिरदे इत्थे आ, सुरती दिल्ली दखण फिरदी आ, खड़ा नमाज करदा है, दौलत खान ते काजी सुल्तानपुर दी मसीत च सुरत उसदी घोड़े खरीददी फिरदी आ। सुरतियां दा भी कोई अंत नहीं है। कोई सतनाम। और बिरले अपनी सुरती नूं गुरु नाल जोड़ के रखदे है। इहो जे सेवकां दा भी अंत नहीं। केती असुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। अगली पौड़ी इहदी विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। ज्ञान खंड विच ज्ञान किवें प्रचंड। प्रचंड की हुंदा भला? जदों अग दा भांबड़ निकलदा है, प्रचंड अग्नि मचदी आ, भांबड़ निकलदा है, तो भांबड़ जिहड़ा दो तीन चीज़ां करदा है। एक तां ओह गरमैश दिंदा है, एक ओह प्रकाश करदा दुनिया दे विच। इह ज्ञान जदों मनुख दे अंदर पैदा हुंदा है ना, फिर की कुछ हुंदा है। ये अगली पौड़ी 36वीं पौड़ी विच बाबा जी दसणगे। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। उत्थे होर की कुछ हुंदा है, ये आपां कल नूं सरवण करांगे। हुण इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदिआं अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम का